जो आजकल के हालात हैं, जिस तरह से कुछ समय पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके कहा था कि जो भी देश में कोरोना संक्रमण की हालात हैं, जो मिसमैनेजमेंट है, उसको संभालने के लिए नितिन गडकरी को आगे कर देना चाहिए, क्योंकि पीएमओ इसमें फेल हो रहा है। तो आपको लगता है क्या नितिन गडकरी की मांग और आगे बढ़ सकती है कि उनको कुछ और पोर्टफोलियो दिए जाए, उनको कुछ और बड़ी जिम्मेदारी दी जाए? रविंद्र जी देखिए, ये तो ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के कार्यकर्ता सारे दुखी हैं, सारे दुखी हैं जिस स्टाइल से सरकार चल रही है उससे। लेकिन कोई खुल के बोलने की स्थिति में नहीं, क्या है कि उनको पता है कि जिस तरह से सरकार है, जो सरकार है और उसका जो काम करने का तरीका है, वो मुंह खोलना जो है उनको बहुत महंगा और बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए सारे लोग चुपचाप बैठे हैं। लेकिन अगर वो आप उनके गुड फेथ में हैं तो ऑफ द रिकॉर्ड वो अपना दर्द बयां करते हैं। ये बात तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हमारी बहुत सारे लोगों से बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड होती है, हम उनसे मिलते हैं, करते हैं, तो वो अपना दर्द बयां करते हैं। हिसाब ये, जहां तक गडकरी जी का सवाल है, तो 2024 में मोदी जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये अभी कहना, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दिस। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, काल्पनिक सवाल लेकर हम चले हैं कि भाई मोदी जी मान लीजिए 2024 में चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो प्रधानमंत्री का अगला चेहरा कौन? बट तो संदीप गडकरी, ठाकुर, मैं 2024 की बात नहीं कर रहा था, मैं एक बात कर रहा था अभी जो 3 साल अगले पड़े हुए हैं, क्योंकि जो देश जिस स्थिति और परिस्थिति से गुजर रहा है, उसको जिस तरह से आपने कहा भी एक ही व्यक्ति सरकार है, एक ही व्यक्ति भारत सरकार है, एक ही व्यक्ति देश है, तो अब कंधे ज्यादा चाहिए, जिम्मेदारियां ज्यादा हो रही हैं। नहीं, मैं रविंद्र जी जहां तक इस सरकार के फंक्शन को समझ रहा हूं और लोगों से बातचीत के आधार पे जो हमारा फीडबैक है, उसमें ये संभव नहीं है। सरकार जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, उनको हटाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि एक तो ऐसी इतनी मजबूत स्ट्रैटेजी किसी के पास नहीं है कि मोदी जी को आखिर रिप्लेस करें तो करें कैसे, और अगर रिप्लेस करें तो उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा। दूसरा, अभी जो है मोदी जी की इमेज जो है वो अभी लार्जर देन लाइफ है लोगों में, और जो खास तौर से जो इनकी मदर विंग है, जो आरएसएस है, जिसके जो पूरा बीजेपी जिसके ऊपर आधारित है और जो काम होता है जिस तरीके से, तो आरएसएस भी को भी लगता है कि अगर मोदी जी का रिप्लेसमेंट तो अभी हमारे पास नहीं। लेकिन ये जो बीच बीच नहीं में संदीप ठाकुर जी, मैं थोड़ा सा सवाल पे वापस आता हूँ। मैं मोदी जी के रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि भाई उनकी जिम्मेदारियां थोड़ी कम करी जाएं और दूसरे जो काबिल लोग हैं उनके पास वो जिम्मेदारियां पहुंचाई जाएं, यानी कि डेलीगेट किया जाए काम को, ना कि सब कुछ मुझे ही करना है। मतलब सपोज आप किसी मैगजीन के एडिटर हैं, तो अगर सब कुछ कहेंगे मैं ही आर्टिकल लिखूंगा, मैं ही फोटो खींचूंगा, मैं ही स्टोरी डिसाइड करूंगा, मैं ही उसकी प्रूफ रीडिंग करूंगा, फिर मैं ही उसका डिजाइन भी मैं ही करूंगा, तो कितनी मैगजीन की क्वालिटी आप बेहतर कर पाएंगे या कितने अखबार की क्वालिटी को आप बेहतर कर पाएंगे? मैं समझ गया, आपका सवाल समझ गया। आप बात कर रहे हैं पावर के डिसेंट्रलाइजेशन जी, लेकिन ये संभव नहीं है रविंद्र। पावर तो सेंट्रलाइज्ड ही रहेगा, उसको नारों में जरूर वो डिसेंट्रलाइज होगा। आपको ये दिखाने की कोशिश की जाएगी देश को कि पावर डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन एक्चुअली जो है वो पावर सेंट्रलाइज्ड ही रहेगा। जो सारे फैसले हैं वो सब वहीं 7 लोक कल्याण मार्ग से ही होंगे। ये मैं अपने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के अनुभव के आधार पे आपको कह सकता हूं, जो अपने दर्शक हैं उनको कह सकता हूं। इसलिए ये तो भूल जाइए आप कि जब तक मोदी जी हैं तब तक पावर डिसेंट्रलाइज हो, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। इवन की और इसमें गिरावट आए तो कोई जो है वो आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। जी संदीप ठाकुर, यानी कि जिस तरह से कभी ब्लू लाइन बसों के पीछे लिखा हुआ होता था गाड़ी तो नू ही चालेगी, तो गाड़ी तो ये नू ही चालेगी, जैसी स्थिति में हो जो भी हो ये यही चलेगी और मोदी जी ही चलाएंगे 5 सालों तक आगे। 3 साल और बचे हुए, और
मैं यही कामना करूंगा कि भाई देश हमारा कुछ बेहतर स्थिति में जाए, और मोदी जी भी को हो सकता है समझ में आ जाए, तो हो सकता है वो पावर अपनी डेलीगेट करें और डिसेंट्रलाइज करें, जैसा आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप ठाकुर जी आज की बातचीत के लिए। दर्शकों, हम लोग कल फिर 9 बजे जुड़ेंगे, और यदि आपको लगता है कि कोई भी मुद्दे, जो मुद्दों को हम उठा सकते हैं, जिन मुद्दों के ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है, और वो आपसे समाज के जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे वो एजुकेशन, हेल्थ, किसी भी सेक्टर के मुद्दे हो, आप हम अप्रोच करिए, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे और उसका हल निकालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।